Good morning, my dear students. Today we are going to do fifth lesson of our first flight book. And bete, the title of our lesson is The 100 Dresses. And this lesson has two parts, bete. But today we are going to do only first part of it. And the writer of our lesson is Albassor Esther. And here you can see in the image, yes, she is Albassor Esther. And she is an American writer. And she was born in 1906. And she mostly wrote children's book. And bete, by the age of her death at the age 82 के थे तब ये, तो she had written 19 children's book. तो ये 19 चिल्ड्रन बुक लिख चुके थे. 19 बुक्स जो है वो केवल बच्चों की बुक्स जो हैं इन्होंने लिखी हैं. तो ये बहुत ही फेमस चिल्ड्रन बुक हैं, बुक राइटर हैं. Yes guys, here is a question for you. It's a value based question. ये value based question है. How do we judge the people around us? जो हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में people हैं, हम उनको कैसे जज करते हैं? By their money, wealth and possessions. आप लोगों को क्या लगता है? You have to think about it. आप सभी सोचेंगे इस बारे में कि हम कैसे जज करते हैं पीपल्स को. बिकॉज दे हैव मनी, उनके पास पैसा है. दे हैव वेल्थ, उनके पास वेल्थ है. एंड दे हैव लॉट ऑफ पोजेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स, या उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से जज करते हैं. और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन. या आप लोगों को लगता है किसी पर्सन के पास कुछ एंड्योरिंग मीन्स लॉन्ग लास्टिंग वैल्यूज़, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो वाकई में रेस्पेक्टेबल हैं. तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे जज करते हैं? देखो बेटे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है यहाँ पर राइटर जो है इसमें लेसन में दे रहे हैं कि देखिए पैसा, वेल्थ या पोजेशंस आज आपके पास हैं और दीज थिंग्स कैन बी टू अनदर पर्सन नेक्स्ट डे. यही चीज़ें जो हैं किसी और पर्सन के पास हो सकती हैं कल. इसलिए हमें कभी भी किसी भी पर्सन को उसकी मनी, वेल्थ या पोजेशंस की वजह से क्या नहीं करना चाहिए. वी मस्ट नॉट जज अ पर्सन बाय how much money he or she has, how much wealth or how many possession या how much possession he or she has. अब हमें जज कैसे करना चाहिए एक पर्सन को कि what kind of a person he or she is actually, किस तरीके का पर्सन है वो, कैसे वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, हमें वैसे जज करना चाहिए. इस तरीके से हमें पर्सन की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सी हियर बेटा, this story is a sensitive account of how a poor young girl judged by her classmates. अब ये स्टोरी जो है एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही टेंडर एक अकाउंट देती है, बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव एक ऐसा अकाउंट है इसमें कि एक पुअर यंग गर्ल होती है जिसको जज करते हैं उसके क्लासमेट्स. और कैसे? वांडा पेट्रोन्स्की इस गर्ल का नाम है जिसको जज किया जाता है. तो शी इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल. बेटे ये यंग लड़की है. पॉलिश मीन्स पोलैंड कंट्री है, उससे रिलेटेड है. अब जिस तरीके से इंडिया के लोग जो हैं दे आर कॉल्ड एज इंडियन पीपल, चाइना चाइनीज़, जापान जापानीज़, इन द वेरी सेम मैनर पोलैंड से क्या, पॉलिश. तो ये लड़की है हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. एक अमेरिकन शहर है, वहाँ अमेरिकन बच्चों के साथ ही स्कूल में जाती है. और these other children see Vanda as different in many ways. अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेंडा को क्या डिफरेंट तरीके से देखते हैं उसको. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर. आपको क्या लगता है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डिफरेंट बच्चे को वो कैसे ट्रीट करते हैं? सपोज जिस तरीके से वी बिलोंग टू हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं. बहुत सारे जो है अदर स्टेट्स के बच्चे भी आते हैं. हम अदर कंट्रीज़ के तो हमारे स्कूल में जो है, यदि हम अपने ही स्कूल को कंसिडर करें तो नहीं आते. अब यूपी से आते हैं, बिहार से भी आते हैं. ठीक है, तो आप बच्चे जो हैं उन बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? तो आप ज़रा सोचिए इस बारे में. क्या ऐसा होता है कि आपके क्लासरूम में उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, या फिर आप इसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे आप आपस में एक दूसरे को करते हैं? तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन टू यू गाइज. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. एंड येस, रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वी आर गोइंग टू रीड दैट.
एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। यहाँ पे एक कम्युनिटी गिवन है, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी। यू हैव टू सर्च अबाउट दिस कम्युनिटी। ये आपके लिए टास्क है बेटे। आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या फिर एनसाइक्लोपीडिया की क्या लेंगे, हेल्प लेंगे, एंड यू विल सर्च मोर अबाउट दिस पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी। और आप पॉलिश यानी कि पोलैंड को और अमेरिका को क्या करेंगे, मैप पे भी लोकेट करेंगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। अब कुछ और जानते हैं इस कम्युनिटी के बारे में। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। जो पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स थे, इमिग्रेंट्स क्या होता है, नॉन नेटिव पीपल होते हैं, यानी कि जो उस कंट्री के वासिंदे नहीं होते, वो किसी बाहर के कंट्री से आके दे गेट सेटल्ड इन दैट कंट्री। जहाँ वो आते हैं वहीं वो सेटल हो जाते हैं, राइट। उसको कहते हैं बेटा इमिग्रेंट्स। अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो पहला पॉलिश, जो पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स थे वो कब आए, 1608 में अमेरिका में। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 1901 से बिगिन होके, यानी कि 1901 के आसपास जो है, या उस डेकेड में जो है, ज़्यादातर पॉलिश जो इमिग्रेंट्स आए वो। एंड व्हेन मोर देन 1 मिलियन पॉल्स माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब 1 मिलियन से भी ज़्यादा यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा पॉल्स जो हो वो कहाँ हो गए माइग्रेटेड, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब इसी तरीके से जो है 1971 में बांग्लादेश से जो है काफ़ी सारे इमिग्रेंट्स जो हो वो कहाँ आए थे, इंडिया में आए थे। यू नो अबाउट दैट एंड यू विल सर्च मोर अबाउट दिस फैक्ट। एंड द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। बेसिकली क्या था बेटे, पॉलिश स्टेट जो हो उस टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता था, एज ए स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. अब इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, कि ये जहाँ जिस कंट्री में पैदा हुए हैं उसी के नाम से इनको जाना जाता था, बजाय इसके कि उनकी एक एथनिसिटी हो। एथनिसिटी बेसिकली होता है क्या है बेटे, एक रेस, जिस तरीके से एक अपनी खुद की कल्चर हो, लैंग्वेज हो या फिर नेशनैलिटी हो, ऐसा नहीं था इनका। कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी कंट्री से आ रहा है, तो इन सबको क्या कॉल किया जाता था, पोलिश। अब दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पॉल्स, जर्मन पॉल्स एंड ऑस्ट्रियन पॉल्स। जो रशिया से आए उनको रशियन पॉल्स कहा जाने लगा यूएस में, और जो जर्मनी से आए तो उनको जर्मन पॉल्स, और ऑस्ट्रिया से आए तो उनको ऑस्ट्रियन पॉल्स जो है वो कॉल किया जाने लगा। अब वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन चिकागो। अब यदि हम सबसे नोटेबल यानी कि मेन पॉलिश कम्युनिटी की बात करें यूएस में, तो वो कहाँ है, चिकागो में है। चिकागो एक बहुत बड़ा शहर है यूएस में। एंड इट्स सबर्ब्स होता है बेटे आउटर एरिया, यानी कि शहर के आसपास के थोड़ा सा बाहर का एरिया, तो चिकागो और उसके आसपास का एरिया। सो चिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो चिकागो को क्या कंसिडर किया जाता है कई बार कि ये सेकेंड पॉलिश यानी कि सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा पॉलिश जो है सिटी है दुनिया में, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो नाम का एक सिटी है, वो पहले नंबर पे है जहाँ पे पॉलिश पीपल रहते हैं, और सेकंड नंबर किसका आता है, चिकागो का। और वॉर्सो क्या है, द कैपिटल ऑफ पोलैंड की ये कैपिटल है। पॉलिश एंड अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेटे क्या होता है कि समटाइम्स दे पीपल आर मीन्स पॉलिश पीपल आर दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो उनके अगेंस्ट जो क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। एज वर्दर आयरिश, इटालियंस एंड जूस। जिस तरीके से अमेरिका में और भी दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, आयरिश पीपल जो आयरलैंड से आए हुए हैं, इटालियंस रहते हैं, ज्यूस रहते हैं, तो इन लोगों को भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है, काफ़ी भेदभाव इन लोगों के साथ भी होता है। तो इसी तरीके से पॉल्स पीपल के साथ भी होता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यदि यूनाइटेड स्टेट्स के 2000 के सेंसस के यानी कि जनगणना के यदि आंकड़े उठा के देखे जाएं, तो 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home.
तो बेटे क्या था उस सेंसस में, क्या निकल के आया था कि 6,67,414 अमेरिकन्स जो कि 5 इयर्स की एज के थे या इससे ओल्डर थे, तो उनको ये रिपोर्ट किया गया था कि वो होम में अपने घर पे पॉलिश लैंग्वेज में बात करते हैं, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, जो कि 1.4 टोटल परसेंटेज थी यूएसए की, जिसमें जो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे यानी कि अदर लैंग्वेजेस में बात करते थे। उसमें आपकी आयरिश हो सकती है, इटालियंस हो सकती है, ज्यूस जिस तरीके से कम्युनिटी के लोग थे तो वो लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में बात करते थे। और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, तो ये टोटल पॉपुलेशन मिलके कितनी बनती है यूएसए की पॉपुलेशन का, 2.05% हिस्सा बनता है, यानी कि बहुत ही माइनर, ये एक तरीके से सेगमेंट बहुत ही माइनर हिस्सा जो है टोटल अमेरिका की पॉपुलेशन का बनता है। तो यहाँ आप डिटेल जो है आप समझ गए हैं कि किस तरीके से जो ये लेसन की बैकग्राउंड है हमारी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर लेसन लाइन बाय लाइन। अब बेटा हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है एक गर्ल है वेंडा पेट्रोन्स्की, उसको उसके क्लासमेट कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। वेल लुक हियर टुडे मंडे, आज का दिन क्या था, मंडे। वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। अब ये लड़की जो है वांडा, ये अपनी सीट पे नहीं बैठी हुई होती। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटेड हर एब्सेंस। यानी कि आज जिस दिन ये लेसन लिखा गया है, ऑन दिस डेट, इस डेट को, दिस गर्ल नेम्ड वेंडा वॉज नॉट इन हर सीट। वाई? बिकॉज शी वॉज एब्सेंट। अब ये लड़की एब्सेंट होती है एंड 2 ऑफ हर फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं उसकी फ्रेंड्स के ये कहिए या हर क्लासमेट्स, 2 उसकी क्लासमेट्स हैं। कौन कौन है? पैगी और मैडलिन। अब ये दोनों लड़कियां जो है ये भी नोटिस नहीं करती, जो लड़कियां हु स्टार्टेड ऑल फन, जिन्होंने सारा फन, सारा मजाक इस लड़की का बना रखा था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, इन्होंने भी नोटिस नहीं किया किसको? वांडा को, कि आज वांडा जो है क्या है, एब्सेंट है। यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वांडा कहाँ बैठती है बेटे? वेयर डिड वांडा सिट? वेंडा यूजली सेट, वेंडा अक्सर कहाँ बैठती थी? नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, लास्ट जो सीट होती है उससे पहले वाली सीट पे बैठती है और लास्ट रो में बैठती है, रूम नंबर 13 में। शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat। अब वो उस कॉर्नर में बैठती है रूम के जहाँ पर रफ बॉयज़ बैठते हैं, और वो भी कौन से बच्चे? जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते एग्जाम्स में, और उस कॉर्नर में बैठती है वांडा। अब ओके, एंड वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। और क्या स्पेशलिटीज़ हों उस रो की, उस कॉर्नर की, कि वहाँ पे वो बच्चे बैठते हैं जो पुअर मार्क्स लाते हैं, और सेकंड क्या कि उस कॉर्नर में ज़्यादातर स्कफलिंग की आवाज़ होती है, फीट के, पैरों की स्कफलिंग। स्कफलिंग क्या होता है? नॉइसी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। पैरों को बच्चे जो है क्या करते हैं? घसीटते हैं, खींचते रहते हैं। नॉइसी, बहुत शोर शराबा वहाँ बच्चों के पैरों का होता है। इसके अलावा रोर्स ऑफ लाफ्टर्स, यदि क्लास में कोई फ़नी बात होती है तो बहुत ठहाका लगा के बच्चे जो हैं हंसते हैं। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मड, डस्ट, डर्ट सब कुछ वहाँ होता है, यानी कि वहाँ बहुत गंदगी होती है एक तरीके से, फ्लोर पे बहुत गंदा करते हैं बच्चे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। लेकिन वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती कि वो लड़की रफ है या फिर वो बहुत नॉइजी है, शोर शराबा करने वाली है। ऑन द कॉन्ट्रैरी, बल्कि इसके विपरीत, इसके अपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत लड़की है। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, मुश्किल से ही कभी कुछ कहती है, मतलब शी डिड नॉट स्पीक मच, वो ज़्यादा नहीं बोलती। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड,
और किसी ने भी nobody had ever noticed, ना किसी ने नोटिस किया है कि she laughed a lot, कि वो बहुत ज़्यादा कभी हंसी हो. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. तो बेटे वो कई बार क्या करती है, ट्विस्ट करती है, कॉन्टॉर्ट जरूर कर लेती है अपने मुंह को, अलग से ट्विस्ट करती है. कैसे? इन अ क्रुकेट क्या होता है, एक बहुत ही करप्ट मैनर में, बहुत ही डिसऑनेस्ट मैनर में क्या करती है, स्माइल जरूर देती है, बहुत अजीब तरीके से. बट डैट वॉज ऑल, बस केवल इतना ही, इसके अलावा उस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. Now it's a question to everybody. अब सब ये सोचते हैं कि why did Wanda sit there. अब वेंडा वहाँ बैठती क्यों है, क्योंकि वो पुअर नहीं है, ना ही वो रफ है. Unless it was because she came all the way from Boggins Height. ये Boggins Height जो है बहुत important, it's a name of place बेटा, from where Vanda came. वेंडा जहाँ से आती है ये वो जगह का नाम है. You have to keep this place in your mind. इसको आप याद रखेंगे, Boggins Heights. तो केवल इस चीज़ के अलावा कि वो Boggins Height से आती है, एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर जो हों वो क्या होते हैं, सूखे हुए होते हैं मड से, मिट्टी से. ऐसा मान लगता है जैसे केक की तरह वो नज़र आते हैं. केक को देखा है आप लोगों ने सभी ने, तो उस पर क्या होता है बेटे, फ्रॉदी क्रीम जो होती है वो फ्रॉदी मैनर में होती है. इसी तरीके से मड जो है वो बहुत अच्छे से उस पर, उसके शूज़ पे ओवरलैप्ड होती है. तो वो इसलिए क्या किया है राइटर ने यहाँ, उसके ड्राई मडी फीट को किससे कंपेयर किया है, केक से. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की. लेकिन कोई भी क्लास में जो है वो ज़्यादा इस बच्ची के बारे में, इस लड़की के बारे में नहीं सोचता. वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये एक बार वो अपने रूम के कॉर्नर में बैठ जाए, डैट्स ऑल. वेल, द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स. अब वो टाइम जब दे थॉट अबाउट वेंडा के बारे में वो सोचते हैं, आउटसाइड बाहर जब वो होती है, स्कूल आवर्स से बाहर होती है, एट नून टाइम, खास तौर पे नून दोपहर का टाइम, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो जो है वापसी स्कूल आ रहे होते हैं, और इन द मॉर्निंग अर्ली कम स्कूल से वापसी जा रहे होते हैं, यस या फिर मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, बिफोर स्कूल बिगैन, जो स्कूल शुरू होता है उससे पहले का टाइम. व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर बिगैन, ओके, यस, ग्रुप ऑफ 2 और 3, 2 या 3 का ग्रुप होता है या फिर इससे ज़्यादा का, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. तो बच्चे जो हैं 2 या 3 या उससे ज़्यादा गर्ल्स होती हैं, तो वो हंस रही होती हैं स्कूल यार्ड में, अपने स्कूल के ग्राउंड में. Then sometimes they waited for Vanda and to have fun with her. तो वो क्या करती हैं, वेट करती हैं वेंडा का, उसका फन करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए. द नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे जो था वो क्या था, ट्यूसडे. अब ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, कि ऑन विच डे वेंडा वॉज नॉट इन द स्कूल. इट वॉज ट्यूसडे व्हेन वेंडा वॉज नॉट इन द स्कूल. इधर अब वो ट्यूसडे को भी नहीं आती है, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगैन. अब फिर से उसको कोई नोटिस नहीं करता. और बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन वेडनेसडे को पैगी एंड मैडी, अब ये मेडलिन का शॉर्ट नेम जो है क्या है, मैडी. अब ये कब नोटिस करती हैं बेटा, व्हेन डिड पैगी एंड मैडी नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट कमिंग. अब कब, किस दिन नोटिस करती हैं, वेडनेसडे को. तो पैगी और मैडी नोटिस करती हैं, हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स. अब ये बिल्कुल डाउन नीचे फ्रंट में बैठती हैं, उन बच्चों के साथ बैठती हैं जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, मतलब ये अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं. हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड. अब ना तो ये इनका रास्ता ऐसा है कि ये मड से होके गुजर के आती हैं, एंड डिड नोटिस डैट वेंडा वॉजंट देयर. अब इन्होंने नोटिस किया कि वेंडा वहाँ पे नहीं है, क्लासरूम में नहीं है. वेल, पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. इट वॉज पैगी, एंड शी वॉज प्रेटी, ये बहुत खूबसूरत है. एंड शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, और इसके बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं इसके पास. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, इसके हेयर भी कर्ली हैं. एंड मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी इसकी सबसे क्लोज फ्रेंड है. And the reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. अब Peggy और Maddie क्यों
नोटिस करती हैं कि वेंडा जो है वो एब्सेंट है आज स्कूल से। क्यों? क्योंकि आज से वेंडा ने इन दोनों को क्या किया था, स्कूल के लिए लेट करा दिया था। अब स्कूल के लिए लेट कैसे कराया? दे हैड वेटेड, इन्होंने वेट किया। यस बेटा, पहले आप यहाँ देख लीजिए, बोगिन साइड कुछ इस तरीके का प्लेस है। ये आप इमेज जो है वो बोगिन साइड की है। तो दे वेटेड फॉर वांडा, ये दोनों वांडा के लिए क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। एंड टू हैव सम फन विद हर, ये उसके साथ कुछ फन करना चाहती थी। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और ये लड़की आती नहीं है। तो इसका वेट करते हुए तो क्या हो जाती है, वो लेट हो जाती है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, ये अक्सर वेट किया करती इस लड़की का, टू हैव फन विद हर, उसका फन करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। These are your oral comprehension questions. You will attempt these questions by yourself. We will discuss these questions in our online session bete. See further. Vanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have names like that. अब क्या होता है कि इस लड़की का जो नाम था वंडा पेट्रोन्स्की, मोस्टली बच्चों का रूम नंबर 13 में इस तरीके से नाम नहीं था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके बड़े इजी नाम थे, लाइक टॉमस, स्मिथ और एलन। एंड देयर वॉज वन बॉय, एक बच्चा था वहाँ क्लास में, नेम्ड बाउंस, जिसका नाम क्या था, बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और अक्सर क्लास के बच्चे या लोग क्या सोचते थे कि ये बहुत ही फनी नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे डैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन इतना फनी भी इसको कंसिडर नहीं करते थे जितना कि वो पेट्रोन्स्की को मानते थे। वेल, वांडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेली आती थी स्कूल में। वेंट होम अलोन, अकेली जाती थी घर पे। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडेंट हंग राइट। अब वो क्या करती थी, बहुत ही फेडेड ब्लू कलर की जो है ड्रेस पहनती थी, और वो भी बिल्कुल हंग राइट, वो उसको प्रॉपर फिट नहीं होती थी, प्रॉपर सूट नहीं करती थी। एंड इट वॉज क्लीन, हालांकि ये बहुत क्लीन होती थी, बट इट लुक्ड एज तो इट हैड नेवर बीन आयर्नड प्रॉपरली, लेकिन ऐसा लगता था मानो उसको कभी आयरनिंग ही ना की गई हो, प्रेस ही ना की गई हो। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, हालांकि बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स, कई बार क्या होता कि दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वो उसको स्कूल के यार्ड में सराउंड कर लेती, घेर लेती। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जब वो लड़कियों को क्या करती थी, हॉप स्कॉच खेलते हुए देखती थी, कहाँ, ग्राउंड में। हॉप स्कॉच की जो है, हियर यू कैन सी द इमेज, ये हॉप स्कॉच है, 1 2 3 ये 10 तक काउंट किए हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं, हॉपिंग करते हैं, जंप लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से जो है बच्चे खेलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बेटे, हॉप स्कॉच गेम कहते हैं। ये आप बच्चों ने जो है देखा भी हुआ होगा, और आप बच्चे जो हैं, मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने जो है ये हॉप स्कॉच गेम जो है खेला भी हुआ होगा। वेल, तो ये वांडा जो है कुछ समय के लिए, छोटी छोटी लड़कियां जो हॉप स्कॉच खेलती थी उनको देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक जाती थी। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous मैनर एज तो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। अब पैगी जो गर्ल है, जो कि बहुत फेमस लड़की थी स्कूल की, वो क्या इसको कॉल करती, बहुत ही कर्टियस, क्या होता है, बहुत ही गुड मैनर्स से, यानी कि बहुत ही एटिकेट से, बहुत ही तमीज़ से बात करती, बहुत प्यार से बोलती, ऐसे बोलती कि मानो वो मिस मैसन, जो कि इनकी टीचर थी, मानो अपनी टीचर से बात कर रही हो, वांडा। और फिर क्या कहती है कि शुड से, वो कहती, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नस, अपनी एक फ्रेंड को नसिंग करते हुए। नस मीन्स ए जेंटल पुश, जब एक जेंटली पुश किया जाता है, थोड़ा सा हल्के से, ऐसे हल्के से यूँ पुश करके क्या कहती, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लॉसेट, कि वेंडा बताओ ना जरा हमें, कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास अब तुम्हारे क्लॉसेट में, जो कि हैंग कर रखी हैं तुमने, कैसे, यस, कितनी सारी ड्रेसेस हैं और जो तुमने अपने क्लॉसेट में क्या कर रखी हैं, प्रॉपर तरीके से हैंग कर रखी हैं। वेल, क्लॉसेट क्या होता है बेटे, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। आप जो शेल्फ्स होते हैं अलमीरा में आपके, उनको हम क्या कहते हैं, एक पूरी अलमीरा को जिसमें आप बहुत प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से अपने जो है ड्रेसेस को या फिर अपने
पर्टिकुलर थिंग्स को क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं। वेल तो वांडा जो है वो क्या जवाब देती, 100, यानी कि इसके इनके पास कितनी है, वांडा के पास ड्रेसेस 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously। सारी जितनी छोटी छोटी गर्ल वहाँ पे होती सब incredulously क्या होता है, showing unwillingness to believe, यानी कि वो इस तरीके से एक्सप्रेशन देती मानो वो यकीन करने लायक बात नहीं है, इस तरीके से। 100, ओहो, 100 ड्रेसेस हैं आपके पास, इनके पास। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और ये छोटी छोटी लड़कियां जो वो खेलना छोड़ के, हॉपस्कॉच अपना खेलना छोड़ के लिसन वो सुनना शुरू कर देती। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और वांडा जो है फिर क्या कहती, ये हाँ बिल्कुल है, 100 ड्रेसेस हैं और सारी की सारी क्या है, बिल्कुल प्रॉपर लाइंड अप है मेरे क्लॉसेट में। वेल देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर वो अपने पतले पतले लिप्स थे उसको और बिल्कुल चुप हो जाती और उनको ऐसे अंदर की तरफ पुल कर लेती। वेल वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेट मैगी पैगी, पैगी जो है फिर वो क्या कहती, ऑल आर दे लाइक, वट आर दे लाइक, कैसी दिखती है वो, ऑल सिल्क, सारी सिल्क की होंगी ना, मतलब यानी कि सिल्क महंगा होता है एक तरीके से, तो कॉस्टली होती है, तो ये कहती आई बेट, मुझे लगता है कि मैं शर्त लगाती हूँ इस बात की सारी सिल्क की ड्रेसेस होंगी तुम्हारे पास। ये ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, हाँ हाँ सारी सिल्क की है और सारे कलर्स की है। अब वांडा जो है ऐसे जवाब देती, वेलवेट टू, वेलवेट की भी है तुम्हारे पास ड्रेसेस, ये वेलवेट टू, वांडा कहती हाँ वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं तो उनमें वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, अब वांडा जो है वो रिपीट करती, स्टॉलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, बिना किसी फीलिंग के, बिल्कुल कामली तरीके से, बिल्कुल शांत तरीके से जवाब देती, हाँ 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, सारी की सारी बिल्कुल लाइन में है मेरे क्लॉसेट में। वेल देन दे वुड लेट हर गो, फिर इसके बाद ये लड़कियां कुछ नहीं कहती, पैगी कुछ क्वेश्चन नहीं करती इससे नेक्स्ट, और वो उसको जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, अब वो बहुत दूर तक ना जाती उससे पहले, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू शेक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, तो बेटे ये श्रिक करती यानी कि चिल्लाती, और स्क्रीमिंग की आवाज़ जो है वो आती, पील्स ऑफ लाफ्टर, फटने की हंसी के वो जो आवाज़ आती, बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी तब वांडा, और पीछे से ये लड़कियां बहुत बुरे से हंसती, उसका मजाक बनाती। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं इसके पास, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बहुत ही आश्चर्य से। Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. Obviously, clearly नज़र आता था उनको कि वांडा के पास एक ही ब्लू ड्रेस है जो कि वो डेली पहनती थी। So why did she say she had 100? तो फिर इनको ये लगता है कि क्यों कहती है फिर वांडा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। What a story! ऐसी कहानी उसने क्यों बनाई हुई है। हम फिर क्या होता कि हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, फिर वो उसको पूछती कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, 60 पेयर्स। वांडा क्या कहती, मेरे पास 60 पेयर है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, सारे के सारे अच्छे से लाइन अप है मेरे क्लॉसेट में। क्राइज ऑफ एक्सेसरेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस, ऑल अलाइक, अब सभी लड़कियां जो हों वो मजाक करती, और एक्सेसरेटेड यानी कि बहुत ही ओवर एम्फसिस जो एक मैनर होता है उससे उतनी पोलाइटनेस के साथ सारी उसको ग्रीट करते हुए क्या कहते, ऑल अलाइक, सारे एक जैसे। ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइंड अप। तो वांडा क्या कहती, अरे नहीं नहीं, हर तरीके के हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, सारे कलर्स के हैं और सब लाइन अप हैं। वेल पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, पैगी जिस गर्ल ने इस गेम को पूरे थॉट ऑफ किया हुआ था, पूरा सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था, एंड मैडी, और मैडी भी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, मैडी उसकी यानी कि कोई उसको सेपरेट नहीं कर सकता था, ऐसी फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, ये दोनों बाद में सबसे बाद में जाती थी, यानी कि ये लगातार जो है क्या करती रहती थी, बात करती रहती थी उससे। वेल फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, फिर फाइनली वांडा जो हो वो अप स्ट्रीट में ऊपर मूव कर जाती, और हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसका आईज जो है वो डल होती, माउथ भी बेचारी का बंद होता, वो कुछ नहीं बोलती, और hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had,
अब बहुत ही फ़नी तरीके से वो अपने शोल्डर को जो है लेफ़्ट को क्या करती थी, इस तरीके से ऊपर उचकाती रहती। एंड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो स्कूल में भी क्या करती, अलोन अकेले आती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, अब पैगी वाकई में क्रूअल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो बुलीज से प्रोटेक्ट करती थी छोटे छोटे बच्चों को। और बुली क्या होता है बेटे, दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ एंड पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, जो लोग अपनी स्ट्रेंथ को, पावर को यूज़ करते हैं वीक बच्चों को या वीक पीपल को डराने के लिए। तो पैगी जो है बेसिकली बाय हार्ट बहुत अच्छी लड़की थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि वो किसी एनिमल को मिसट्रीट होते हुए, यानी कि उसके साथ दुर्व्यवहार होते हुए, मेल ट्रीट होते हुए देख लेती, तो वो घंटों क्राई करती थी, घंटों रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि उसको कोई कह दे ये बात, क्या, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में बहुत क्रूअल है इस तरीके से ट्रीट करना वांडा को? तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो वो बहुत हैरान हो जाती। क्रूअल यानी कि क्यों, क्रूअल क्यों है? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज, वो लड़की आखिर कहती क्यों है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है? यदि वो ऐसा ना कहे तो हम भी मजाक न बनाएं। एनीबडी कुड टेल हर, एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, और हर कोई ये अच्छे से बता सकता है कि ये सफ़ेद झूठ है, ये झूठ है अपने आप में, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, अब वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? एंड शी वॉजन जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, और वो कोई आम लड़की नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और फिर उसका नाम जो है ये ऐसा क्यों है, अजीब सा। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, और फिर भी वो उसको क्राई कराना यानी कि उसको रुलाना नहीं चाहते। एज फॉर मैडी, लेकिन मैडी के लिए दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, तो वांडा के लिए बेटे यही जो बिजनेस था, हर रोज़ ये पूछने का कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं और कितने उसके पास क्या है, हैट्स हैं। तो वो एंड हाउ मेनी दिस एंड डैट, ये कितने हैं तुम्हारे पास, वो कितनी चीज़ें हैं। शी वॉज बॉदरिंग हर, और डैट वॉज बॉदरिंग हर, वो चीज़ जो हो उसको क्या कर रही थी, उसको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, किसको, मैडी को। अब मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी भी क्या है अपने आप में, वो बहुत पुअर लड़की थी। Yes, and she usually wore somebody's hand-me-down clothes. अब ये भी आमतौर पे कैसे कपड़े पहनती थी मैडी भी, हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, यानी कि हैंड मी डाउन क्लॉथ्स कैसे होते हैं बेटे, ओल्ड क्लॉथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, जो पुराने कपड़े होते हैं जो कोई किसी पहनने से मना करते तो वो किसी और को दिए जाते हैं। वेल जिसको उत्तरण कहते हैं एक तरीके से। वेल शी यूजली वॉज समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो पुराने कपड़े पहनती थी किसी के दिए हुए। थैंक गुडनेस शी डिडेंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम, अब केवल इतना उसे लगता था कि चलो शुक्र है ये गॉड का कि वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती और उसका फ़नी नाम भी नहीं है, इसलिए उसका मजाक जो है ट्विस्ट नहीं बनाया जाता बच्चों के द्वारा। Okay, sometimes when Peggy was asking Wanda those question in that mocking, polite voice, अब कई बार जो है क्या होता है कि पैगी जो है वांडा से वो क्वेश्चन पूछती है और मॉक करते हुए, लेकिन बहुत ही पोलाइट वॉइस में, तो मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड, मैडी को वो चीज़ बुरी लगती है, वो बड़ा एम्बेरस्ड फील करती है। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, जो उसके हैंड में मार्बल्स होते हैं तो वो उनको क्या करती रहती है, उन्हीं को स्टडी मानो जो है वो करती रहती है। वेल स्टडी करना, काउंट करना, यस। रोलिंग दैम राउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, वो अपने हाथ हैंड में उनको रोल करती रहती है, कुछ नहीं कहती। नो डैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, इसलिए नहीं कि इतना नहीं था कि वो वांडा के लिए सॉरी फील करती थी। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, तो मैडी को बेटे, मैडी जो है बहुत ही जेंटल है हार्ट से, वो पुअर भी है, तो उसका ये मानना है कि वो ये सोचती है यदि पैगी ने ये जो 100 ड्रेसेस का ये जो गेम इन्वेंट कर रखा था, यदि ये नहीं होता तो वो कभी भी वांडा की तरफ जो है इतना अटेंशन पे नहीं करती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन उसको ये लगता था कि मैं भी पुअर हूँ वांडा की तरह।
कहीं ऐसा ना हो कि पैगी और दूसरे बच्चे जो हों उसके साथ भी इसी तरीके से नेक्स्ट, यानी कि कहीं उनका शिकार वो ना हो जाए, वो उसका मजाक बनाना शुरू न कर दें। तो शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, तो उसको लगता था कि हालांकि वो इतनी पुअर तो नहीं है जितनी कि वांडा है, प्रैप्स शायद, बट यस शी वॉज पुअर, लेकिन वो पुअर थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन उसको लगता था कि एटलीस्ट उसके पास इतनी सेंस तो है कि वो कभी ये नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एंड स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और फिर भी लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसका इस तरीके से जो है वो शुरू हो जाए, यानी कि उसका मजाक बनाए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, तो वो क्या विश करती है कि पैगी जो है वो वेंडा पेट्रोन्स्की का लेकिन मजाक बनाना बंद कर दे। तो दीज आर योर ऑल क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज वो जो है हालांकि लेट थे स्कूल के लिए, एंड मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा। मैडी जो है वो बहुत खुश थी कि उसने आज वेंडा का क्या नहीं करना है, मजाक नहीं उड़ाना है। हालांकि वो लेट जरूर थे, क्योंकि वेडनेसडे का दिन था ये, और वांडा जो है वो स्कूल में नहीं आई थी, और शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, यानी कि अब मैडी जो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी मैथ्स की, लेकिन एब्सेंट माइंडेडली। शी वॉज लॉस्ट समवेयर एल्स इन थॉट्स, वो अब कहीं और विचारों में खोई हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंट माइंडेडली। 8 टाइम्स 8 लेट अस सी, अब 8 टाइम्स 8 इतने इजी सम को भी वो सोल्व नहीं कर पा रही है, क्या कहती है, लेट अस सी, चलो देखती हूँ कैसे होता है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट, अब वो क्या विश करती है कि काश उसके पास इतनी हिम्मत हो कि वो पैगी को एक नोट लिख पाए, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास इतना करेज तो कभी नहीं होगा कि वो पैगी को क्या करे, नोट लिख पाए। टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वो पैगी को डायरेक्ट बात कर पाए पैगी से, तो वो उसको नोट लिखना चाह रही थी। टू से, उस नोट में वो क्या कहना चाह रही थी, हे पैग, पैग शॉर्ट फॉर्म बेटे पैगी की, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कहती है कि हम, वो नोट में ये लिखना चाह रही थी कि पैग, हम बंद कर देते हैं ना वांडा से ये पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जैसे उसने अपना अर्थमेटिक का सम जो है वो फिनिश किया, तो उसने जो है एक नोट लिखना बिगिन कर दिया पैगी को। सडनली शी पॉज्ड, फिर वो अचानक से पॉज हो जाती है। शडर्ड मीन शिवर्ड, वो काँप जाती है, ट्रिम्बल्ड हो जाती है। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है कि मानो वो स्कूल के यार्ड में खड़ी है। एंड न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, मानो वो एक न्यू टारगेट बन गई है पैगी और दूसरी गर्ल्स के लिए। एंड पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस डैट शी हैड ऑन, ऐसा लगा उसे कि मानो पैगी ये पूछ रही है उससे कि तुमने ये ड्रेस जो पहनी हुई है वो कहाँ से ली है। एंड द मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, अब मैगी को जो है ये कहना पड़ेगा मैडी को कि वो तो उसकी पुरानी ड्रेस है, यानी कि पैगी की पुरानी ड्रेस जो है मैडी ने पहनी हुई होती है। डैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ, जिसको मैडी की मदर ने क्या क्या किया होता है, डिस्गाइज किया होता है। डिस्गाइज क्या होता है बेटे, जब व्हेन वी चेंज समथिंग्स अपीयरेंस, जब हम किसी चीज़ के अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं, जो उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है उसको क्या हिडन कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जैसे वेश वगैरह बदल लेते हैं इंसान, तो वो भी डिस्गाइज होता है। यानी कि उसकी मदर क्या करती थी, मैडी की मदर, तो वो जो पैगी की जो ड्रेसेस होती थी उनको काट छाट के उसको न्यू ट्रिमिंग्स करके, उसकी हल्की फुल्की कटाई करके, तो उसको न्यू एम्ब्रॉयडरी वगैरह लगा के तो उसको अब मैडी को पहना देती थी। सो नो वन एल्स इन द रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट, और तो इससे रूम नंबर 13 में कोई भी उनको पहचान नहीं पाता था कि वो पैगी की ड्रेसेस हैं जो मैडी पहनती है। अब ऐसा मैडी ने इमेजिन किया कि इस तरीके से पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ा सकती हैं यदि वो पैगी से क्या लेगी, पंगा लेगी तो। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, तो ये सोचती है कि काश ऐसा हो कि पैगी जो है अपने आप ही डिसाइड करे कि वो अब
वांडा का जो हो वो ज़्यादा मजाक करने वाले नहीं हैं। यानी कि जो वांडा का मजाक किया जाता था वो मैडी को बहुत परेशान कर रहा था। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। अब मैडी क्या करती है, अपने ब्लॉन्डे ब्लॉन्डे ये येंडो या सॉरी येलो से हेयर होते हैं बेटा, पीले से कलर के हेयर होते हैं, तो वो इस तरीके से जो है ब्लॉन्डे हेयर में क्या करती है, रन करती है अपने हाथ को इस तरीके से, मानो वो थॉट्स को भी क्या करना चाहती है, परे जो उसके माइंड में चल रहे हैं उनको भगाना चाहती है, उनको दूर करना चाहती है। वट डिफरेंस डिड इट मेक, कहते इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली मैडी टॉर्न इन टू बिट्स द नॉट। अब स्लोली जो है मैडी क्या करती है, उस नोट को पीसीस में फाड़ देती है। शी हैड स्टार्टेड, जो उसने शुरू किया था लिखना। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड होती है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को सभी सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं पूरे रूम में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। अब उसको लगता है कि शायद पैगी कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर सकती जिसको दूसरे ये समझेंगे कि वो रॉन्ग है। अब ऐसा वो खुद सोचती है। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। अब दूसरी तरफ क्या सोचती है कि वांडा है और वो एक ऐसी लड़की है जो बॉगिन्स हाइट में रहती है और अकेली स्कूल के यार्ड में खड़ी रहती है, यानी कि उसको कोई फेवर नहीं करता, ना उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, ना वो कभी किसी को कुछ भी कहती है, मुश्किल से ही उसने कभी कहा है। स्कैर्सली मीन्स हार्डली। And the only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. केवल एक ही दफ़ा वो उससे बात करते हैं, या तो सुबह या फिर नून में, और वो उसको केवल 100 ड्रेसेस के विषय में ही बात करते हैं। वेल, मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग हर ट्रिमिंग्स, सॉरी, okay, Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings. अब मैडी जो हो उसको याद है कि उसने कैसे उसको बताया था कि उसकी 100 ड्रेसेस में एक पेल ब्लू ड्रेस है विद कलर ट्रिमिंग्स, जिस पे कलर ट्रिमिंग की गई है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर डैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शैस। अब एक और उसने जिक्र किया था एक और ब्रिलियंट ड्रेस के बारे में, जिसमें ब्रिलियंट जंगल का एक ग्रीन सीन था उस ड्रेस में, और वो रेड शैस होता है बेटे बेल्ट टाइप में, ड्रेस के राउंड जो है वो जो बेल्ट होती है किसी भी ड्रेस के राउंड जो है, यानी कि वेस्ट के पास से। वेल, यू वुड लाइक ओके, यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन डैट। तो उसने क्या कहा था मैडी को कि तुम यदि वो ड्रेस पहनोगी तो ऐसे लगेगा जैसे क्रिसमस ट्री की तरह। द गर्ल्स हैड सेट इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो गर्ल्स ने उन्होंने प्रिटेंडेड एक तरीके से दिखावे के तरीके से, लेकिन एडमायर करते हुए उसको इस तरीके की लाइन जो है वो बोली थी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लॉसेट। अब वो उन वांडा के बारे में और उन 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही है जो उसकी क्या थी, लाइंड अप थी सारी की सारी, कहाँ, क्लॉसेट में। मैडी बिगैन टू वंडर, मैडी जो है वो वंडर हैरान होना शुरू हो जाती है कि हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलर्ड कॉन्टेस्ट। जो उनका ड्राइंग कंपटीशन था और कलरिंग कंपटीशन था कि उसमें कौन उस कंटेस्ट को उस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। अब यदि गर्ल्स की बात करें तो वो जो कंटेस्ट था, कंपटीशन था, वो ड्रेसेस के डिज़ाइन को लेके था, और बॉयज़ का जो है उन्होंने क्या डिज़ाइन करना था, मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल्स। अब सब क्या प्रोबेबल कर रहे थे, होप कर रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे शायद पैगी सो हो वो गर्ल्स के का मेडल जीतेगी। एंड पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स, क्योंकि पैगी जो है सबसे बेटर जो है ड्रू कर पाती है, वो सबसे अच्छी ड्राइंग करती है। वेल, ओके, देन एनीवन एल्स इन द रूम में उससे अच्छी ड्राइंग कोई नहीं कर पाता। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, ऐसा जो है हर कोई सोचता था पैगी के बारे में। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो डैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। तो बेटे वो किसी भी क्या करती थी पैगी जो है, शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन, मैगजीन में किसी भी
पिक्चर की वो कॉपी अच्छे से कर पाती है, किसी भी फिल्म स्टार के हेड को एज इट इज़ बना पाती है, तो जिससे कोई भी पहचान सकता है कि हाँ पैगी ने क्या ड्रॉ किया है। ओ मैडी वो श्योर पैगी वुड विन। अब मैडी जो है वो क्या होती है, श्योर होती है कि कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। अब कल जो है टीचर्स जो है अनाउंस करने वाले हैं विनर्स के नाम को, देन दे वुड नो, और उनको तब पता चल जाएगा हु वॉज गोइंग टू विन, कि कौन जीतने वाला है। एंड द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अब नेक्स्ट डे क्या था, ड्रिजलिंग था, बहुत ही लाइट रेन को क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग। एंड मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी दोनों पैगी के अम्ब्रेला के नीचे जो है बहुत हरीड, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। नेचुरली ऑन द डे लाइक दिस, इस तरीके के दिन में जो है ना, यदि नेचुरली देखा जाए तो दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। अब ओलिवर स्ट्रीट थी जहाँ पे वो अक्सर उस कॉर्नर पे वांडा का वेट किया करते, लेकिन आज जैसे दिन, बारिश वाले दिन में वो कभी भी जो है वांडा का इंतजार नहीं करते। एंड द स्ट्रीट डैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल और लेट टू बॉगिंस हाइट। और वो स्ट्रीट कहाँ थी बेटे, द स्ट्रीट डैट फार फार अवे, बहुत दूर थी वो स्ट्रीट, अंडर द रेल रोड ट्रैक के पास थी। एंड अप द हिल के ऊपर चढ़ते हुए, जहाँ पे जो है कहाँ, बॉगिंस हाइट की तरफ जाता था रास्ता, रोड, वहाँ पे। एनीवे दे वांट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, लेकिन आज वो जो है ये चांस नहीं ले सकते थे कि वो लेट हो जाएं स्कूल के लिए, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था। Well, do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Peggy क्या पूछती है कि do you think, क्या लगता है तुम्हें, आज मिस मैसन जो है अनाउंस करने वाली है विनर्स को? Oh, I hope so. हाँ मुझे लगता है ऐसा। The minute we get in, जैसे ही हम, जिस मिनट हम स्कूल में पहुँचेंगे, said Maddie. Maddie कहती है of course you will win Peg. निसंदेह पैग तुम ही जीतने वाली है इस कंटेस्ट को। होप सो सेट पैगी इगरली। पैगी की बहुत ही एक्साइटेड होके, बहुत ही उत्सुकता से क्या कहती है, होप सो, हाँ मैं भी ऐसा ही मानती हूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जिस मिनट वो क्लास में रूम में एंटर करते हैं, दे स्टॉप्ड शॉर्ट, वो कुछ ही दूरी पे जाके रुक जाते हैं। एंड गैस्प्ड, गैस्प क्या होता है, व्हेन यू कीप योर माउथ ओपन आउट ऑफ वंडर स्ट्रक, आउट ऑफ स्ट्रेंजनेस, बहुत ही हैरानी से जब अपने अपने मुंह को खुला का खुला रखते हैं। एंड यू बिकम ब्रेथलेस, जब आप सांसें आनी बंद हो जाते हैं इस तरीके से। एंड देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेस एंड विंडो सिल, हर एक लेस पे और हर एक क्या, विंडो सिल पे क्या थी, ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी। हियर यू कैन सी इन द इमेज बेटा, दिस इज कॉल्ड विंडो सिल। ये आपकी क्या खोल की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, विंडो सिल कहते हैं। ये देखिए नीचे जहाँ पे आपके फ्लावर पॉट्स रखे हुए होते हैं, इसको विंडो सिल कहते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड लेस। लेस क्या होते हैं, आपके सेल्फ्स जो होते हैं, यहाँ पे आप नज़र आ रहे होंगे आपको इमेज में। वेल तो जैसे ही अंदर रूम में जाते हैं बच्चे, ये गर्ल्स जो हैं क्या देखती हैं कि लेज पे और विंडो सिल पे क्या dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping papers। ये बहुत ही कमाल के ड्राइंग्स बनी हुई रखी थी। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे के पूरे रूम में। एंड हर एक लेज पे और विंडो सिल पे, और डैजलिंग, बहुत ही कमाल की और अलग, बहुत ही अच्छे कलर्स, और ब्रिलियंट और लेविश, बहुत ही ग्रैंड डिज़ाइंस उन पे किए हुए थे। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर्स, बहुत ही बढ़िया रैपिंग पेपर्स के ऊपर जो है, और बहुत ही अच्छी शीट्स थी। जिस तरीके से हियर यू कैन सी इन द इमेजेस, यहाँ आपको इमेजेस में जो है बेटे नज़र आ रहा होगा। यस ये देखिए इस तरीके से। वेल यस, एंड दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, वो 100 ही डिज़ाइन होंगे। ओ लाइंड अप, सारे के सारे लाइंड अप थे। एंड दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और ये सारी ड्राइंग्स जो है कंटेस्ट के लिए थी। दे वर, क्या वाकई में कंटेस्ट के लिए थी।
Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर कोई स्टॉप होता है, whistling करता है और murmuring करता है, बुदबुदाते हैं धीरे धीरे, admiringly, wow, praise करते हुए, तारीफ करते हुए. As soon as the class had assembled, और जैसे ही क्लास जो है assemble पूरी इकट्ठी होती है, मिस मैसन अनाउंस द विनर. मिस मैसन जो है अनाउंस करती हैं किसको? विनर को, विजेता को. जैक बिगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़. जैक बिगल्स जो हैं वो बॉयज़ के लिए जीतते हैं. शी सेड, वो कहती हैं, एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन द रूम 12. रूम 12 में एग्जीबिशन लगा था, तो इन्होंने मोटर का डिज़ाइन बनाया था जो बहुत ही कमाल का था. तो यहाँ जैक बिगन्स जीतते हैं अलॉन्ग विद द स्कैसेस बाय ऑल द अदर बॉयज़. और वहाँ और भी काफ़ी सारे बच्चों के स्कैसेस जो है रूम नंबर 12 में लगे हुए होते हैं. एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, और वो क्या कहते हैं जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, ऑल तो जस्ट वन और टू स्कैसेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट. हालांकि एक या दो स्कैसेस ही सभी ने जो है मैक्सिमम बच्चों ने सबमिट कराए थे. वन गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर. कहते एक लड़की जिसको रूम नंबर 13 को पूरे रूम को प्राउड फील करना चाहिए. दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस. तो इस लड़की ने जो है अकेली ने 100 डिज़ाइंस जो वो ड्रू किए हैं. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल. सारे के सारे बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, और जब जजेस का ओपिनियन ये है कि एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़. हर एक ड्राइंग जो है वो वर्दी है विनिंग के प्राइज़, यानी कि हर एक ड्राइंग जो है वो प्राइज़ जीतने लायक है. और आई एम वेरी हैप्पी टू से डैट वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मैं बहुत खुश हूँ ये कह के कि वांडा पेट्रॉन्स्की जो है वो क्या है, विनर है. गर्ल्स का मेडल किसने जीता है? वांडा पेट्रॉन्स्की ने. वेल गाइस, सी फर्दर बेटे. अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से है क्या कि वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर सम डेज. वांडा कुछ दिनों से एब्सेंट है स्कूल से, एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज डैट इज़ ड्यू टू हर. और वो आज ये अपलॉज लेने के लिए क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये तारीफ़ सुनने के लिए नहीं है. ये तालियों की गड़गड़ाहट जो उसके लिए हो रही है, मीन्स इतना अप्रिशिएशन जो उसको मिलना चाहिए, जो उसके लिए ड्यू है, तो वो आज उसको रिसीव करने के लिए नहीं है. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. चलो उम्मीद करते हैं कि कल शायद वो आ जाए. नाउ क्लास, यू मे फाइल राउंड द रूम क्वाइटली. अब तुम मूव राउंड कर सकते हो. फाइल राउंड मीन्स मूव राउंड. अब क्लास में तुम क्वाइटली शांति से घूम सकते हो. एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग्स. एक्सक्यूजिट क्या होती हैं बेटा? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड. बहुत ही एक्सक्यूजिटली जो ये ड्राइंग्स बनाई गई हैं, आप उनको देख सकते हो. एंड द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज. सारे के सारे बर्स्ट इनटू अपलॉज. सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स. बहुत बुरे अच्छे से जो है सारे बच्चे जो है क्लैपिंग करते हैं. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. बॉयज़ को भी चांस मिलता है उनको वॉच करने के लिए, तो सभी बॉयज़ भी बहुत खुश हैं. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल. वो अपने माउथ में फिंगर रखते हैं और विस्लिंग करते हैं. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. हालांकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ड्रेसेस में नहीं थे, लेकिन वो गर्ल्स के रूम में उनको मौका मिला आने के लिए. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द टेंडेंसी ऑफ बॉयज़ आर एंड यूजुअली विन. वेल लुक बैग. बैग देखो. विस्पर्ड मैडी. अब मैडी जो है वो विस्परिंग करती है और विस्पर करते हुए क्या कहती है? देयर्स दैट ब्लू वन. वो ब्लू वन ड्रेस देखो, ब्लू कलर की ड्रेस देखो. शी टोल्ड अस अबाउट, जिसके बारे में वांडा ने हमें बताया था. इजंट इट ब्यूटीफुल. क्या ये वाकई में खूबसूरत नहीं है? यस सेड पैगी. पैगी भी कहती है अरे हाँ. एंड हियर्स दैट ग्रीन वन. और ये ग्रीन वन देखो. बॉय. एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. बॉय यानी कि वो एक्साइटमेंट में और उसमें वंडर स्टक होके क्या कहती है बेटा? एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. ओहो, काश कि मैं भी ड्रॉ कर पाती इसको. यस गाइस, ये आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है बेटे. दिस वॉज योर लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. एंड गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ and have a nice time bete, and go on working hard. You know why? Yes, because working hard is the only key to success.